हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 15 ऑफ मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई हैड डन यहाँ पे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 15 पास्ट परफेक्ट। इसमें एक सिचुएशन दे रखी है, ए में एक एग्जाम्पल सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है। सारा वेंट टू अ पार्टी लास्ट वीक। सारा लास्ट वीक एक पार्टी में गई। पॉल वेंट टू द पार्टी टू बट दे डिडंट सी ईच अदर। पॉल भी उसी पार्टी में गया था पर वो एक दूसरे से मिले नहीं। पॉल लेफ्ट द पार्टी एट 10:30 एंड सारा अराइव्ड एट 11 o'clock। क्योंकि पॉल जो था उसने 10:30 बजे पार्टी छोड़ दी, वो चला गया, और सारा जो थी वो 11 बजे पार्टी पे पहुंची, इसलिए वो दोनों मिल नहीं पाए। सो हम क्या कहेंगे, व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी पॉल वाज नॉट देयर। जब सारा पार्टी में पहुंची तो पॉल वहाँ पे नहीं था। ही हैड गॉन होम, वो घर जा चुका था। हैड गॉन इज द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हैड ही लगता है हर तरह के सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई भी प्लूरल या सिंगुलर नाउन जो प्रॉपर है उस सबके साथ हैड लगेगा, और सबके साथ थर्ड फॉर्म भी लगेगी। सो द पास्ट परफेक्ट सिंपल इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गॉन है, सीन है, फिनिश्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Sometimes we talk about something that happened in the past. कई बार हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, जैसे सारा अराइव्ड एट द पार्टी। इसमें हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया है। अब बात यहाँ से शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। देन इफ़ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपन्ड बिफोर दिस टाइम, अगर हमें कोई ऐसी बात करनी है पास्ट के टाइम के बारे में जो इस वक्त से पहले होती है, जैसे जब सारा पार्टी में पहुंचती है, दिस इज़ द स्टार्टिंग टाइम। इससे पहले की कोई घटना का जिक्र करना होता है तो हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। सारा के लिए हमने पास्ट सिंपल लगाया, सारा पार्टी में पहुंची, लेकिन सारा के पार्टी में पहुंचने से पहले जो हुआ, अगर हम वो बात करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। जिस तरह से When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. जब सारा पार्टी में पहुंची, पॉल पहले ही घर जा चुका था। तो जो पॉल घर जा चुका था वो सारा के पार्टी में पहुंचने से पहले की बात है, तो इसलिए हमने पॉल का जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा। और एग्जाम्पल्स हैं, when we got home last night we found that somebody had broken into the flat. जब हम पिछली रात घर पहुँचे तो हमने देखा कि कोई हमारे घर में चोरी कर चुका था। हमारे घर में पहुँचने से पहले की बात है ये। हम लास्ट नाइट, रात को जब घर में पहुँचे उससे पहले चोरी हो चुकी थी, कोई घर में घुसा था। Karen did not want to go to the cinema with us because she had already seen the movie. कैरन हमारे साथ सिनेमा नहीं गई क्योंकि उसने वो मूवी पहले ही देख चुकी थी। At first I thought I had done the right thing, but I soon realized that I had made a big mistake. पहले मैंने सोचा कि मैंने सही किया है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो इसमें थॉट जो है वो पास्ट के बारे में है, और आई हैड डन और आई हैड मेड मिस्टेक, ये दोनों जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में लिखे गए हैं क्योंकि ये उससे पहले के हैं। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज वेरी नर्वस। जो आदमी प्लेन में मेरे पास बैठा हुआ था वो बहुत नर्वस था। ही हैड नॉट फ्लोन बिफोर, क्योंकि वो उससे पहले कभी भी जहाज़ में नहीं बैठा था, उड़ा नहीं था। ही हैड नेवर फ्लोन बिफोर, तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। बी में हमें दिया है कंपेयर द प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि हैव सीन एट्सेट्रा, एंड पास्ट परफेक्ट हैड सीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, नाउ तक आएगी। कोई भी फिनिश्ड एक्शन हमारे प्रेजेंट तक पहुंचता है किसी ना किसी तरह से, लेकिन पास्ट परफेक्ट में फिनिश्ड एक्शन पास्ट तक पहुंचता है, नाउ तक तो वो कभी भी नहीं पहुंच सकता।
तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या क्या एग्जाम्पल है? हु इज़ दैट वुमेन? आई हैव सीन हर बिफोर बट आई कांट रिमेंबर वेयर। वो औरत कौन है? मैंने उसे पहले देखा तो है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तो ये अभी याद नहीं आ रहा जो है, इसकी वजह से इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। वी आर नॉट हंग्री, वी हैव जस्ट हैड लंच। हमें भूख नहीं लगी है, हमने अभी अभी लंच किया है। द हाउस इज़ डर्टी, दे हैव नॉट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स। हफ्तों से घर साफ नहीं हुआ है, तो अभी क्या है? अभी घर गंदा है। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ये तीनों जो सिचुएशंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के सिचुएशन है। पास्ट परफेक्ट में क्या है? आई वॉज नॉट श्योर हु शी वॉज, आई हैड सीन हर बिफोर बट आई कुड नॉट रिमेंबर वेयर। तो ये जो सारा इंसिडेंट है सारा पास्ट या प्री पास्ट है। प्री पास्ट मतलब हम पास्ट परफेक्ट के लिए ये टाइम जोन यूज़ कर सकते हैं कि मुझे श्योर नहीं है कि वो कौन थी, ये ऑलरेडी पास्ट की बात है। मैंने उसे पहले देखा ज़रूर था, यानी कि पास्ट से पहले वक्त में मैंने उसे, आई हैड सीन हर बिफोर, मैंने उसे देखा ज़रूर था पर मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। दूसरी एग्जाम्पल है वी वर नॉट हंग्री, वी हैड जस्ट हैड लंच। हमें भूख नहीं लगी थी, हमने उसी वक्त खाना खाया था। जिस वक्त हमें भूख लगी थी हमने उसी वक्त खाना खाया था। तो वी हैड जस्ट हैड लंच, पास्ट परफेक्ट। द हाउस वॉज डर्टी, दे हैड नॉट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स। घर बहुत गंदा था, उन्होंने उसे हफ्तों में साफ़ नहीं किया था। पिछले कई हफ्तों से वो घर साफ़ नहीं हुआ था। तो ये जो सारा इंसिडेंट हुआ ये पास्ट में कभी हुआ था। तो इसलिए ये सारे पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं जो कि पास्ट के पहले का वक्त है। सी में हमें दिया है कंपेयर द पास्ट सिंपल, जैसे लेफ्ट, वॉज, सेकेंड फॉर्म, एंड द पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दोनों में क्या फ़र्क है सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में? ये बड़ा एक अच्छी वाली बात है जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पास्ट और पास्ट परफेक्ट का उनको फ़र्क नहीं पता लगता, उन्हें ये नहीं पता लगता अभी कहाँ पास्ट लगाएंगे, कहाँ पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो पास्ट से पहले जो हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। वॉज टॉम देयर व्हेन यू अराइव्ड? क्या जब तुम पहुँचे तो टॉम वही था? येस बट ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स। हाँ जी बट वो जल्दी ही चला गया था। केट वॉज नॉट एट होम व्हेन आई फोन्ड। जब मैंने फ़ोन किया तो केट घर में नहीं थी। शी वॉज एट हर मदर्स हाउस। वो अपनी मदर के घर गई थी। तो ये तो हो गया पास्ट सिंपल, कि हमने सिंपल पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स बताए हैं। अब आएगा पास्ट परफेक्ट। तो देखिए वो कैसे लगेगा। वॉज टॉम देयर व्हेन यू अराइव्ड? क्या टॉम वहीं था जहाँ जब तुम पहुँचे? नो, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। वो पहले ही जा चुका था। यानी कि पास्ट से पहले जो हो चुका है, कोई हमें ऐसा इंसिडेंट पास्ट का दिया होगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उससे पहले अगर कुछ हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। केट हैड जस्ट गॉट होम व्हेन आई फोन्ड। जैसे मैंने फ़ोन किया तो केट अभी घर पहुंची ही थी। शी हैड बीन एट हर मदर्स हाउस। उससे पहले वो अपनी मदर के घर में थी। यानी कि पास्ट क्या है? मैंने केट को फ़ोन किया तो उससे पहले वो अपनी मदर के घर में थी। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों ये है यूनिट नंबर 15। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। आपने यूनिट को समझा और अब फिर एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको कीज़ भी दे रही हूँ, इसके आंसर कीज़ डाल रही हूँ ताकि आप अपने जो भी आंसर्स होंगे उनको टैली कर सकें, अपनी गलतियाँ ढूंढ सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हमें कमेंट करके आप ये भी बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, कौन से यूनिट्स आपको और समझाए जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।